हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको अब तक पता लग ही गया होगा, एलआईसी आईपीओ को लेकर के भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया गया है। भारत सरकार ने सेबी के पास DRHP विच इज ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल कर दिया है और भारत सरकार ने यहाँ पे कहा है कि आने वाले दिनों में एलआईसी का 5% स्टेक वो बेचने वाली है। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये DRHP होता क्या है, इसको फाइल क्यों किया जाता है। तो देखिए, कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो लिस्ट होने से पहले उसको सेबी के पास ये डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको कि ऑफर डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा। जो भी कंपनी है उसका जो मर्चेंट बैंकर्स है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है और इसमें कंपनी से जुड़ी हुई सारी बातें मेंशन रहती है। कंपनी के बिजनेस से जुड़ी हुई, प्रमोटर से जुड़ी हुई, फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़ी हुई, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसका क्या स्टैंड है उससे जुड़ा हुआ, वो पर्टिकुलर कंपनी पैसा क्यों रेज कर रही है, उस पैसे का वो करेगी क्या, कितना रिस्क है पैसा इन्वेस्ट करने में, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन रहती है और इसको जमा किया जाता है सेबी के पास। सेबी क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करती है, अच्छे तरीके से देखती है कि कंपनी के द्वारा जो जो जानकारी चाहिए था वो डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद मर्चेंट बैंक के साथ बातचीत करती है, अगर कोई बदलाव चाहिए होता है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो बदलाव किया जाता है और फिर जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट, उसको सेबी फाइल करती है, स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करती है और आम लोगों के लिए भी उसको जारी किया जाता है ताकि वो पढ़ के अपनी समझ के अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो बेसिकली यही होता है DRHP और ये ज़रूरी होता है सभी कंपनी के लिए जो भी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है कि सेबी के पास इसको फाइल किया जाए। अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा भी, सरकार का है तो ऑफकोर्स सरकार ही यहाँ पे फाइल करेगी, एलआईसी का भी यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है उसको फाइल किया गया है मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास और इसके अंदर भारत सरकार ने कहा है कि जो टोटल शेयर है उसका 5%, 4.99%, तो आप 5% समझ लीजिए कि 5% भारत सरकार यहाँ पे बेचने वाली है और ये मार्च में होगा। यहाँ पे डेट बताया गया है कि जो कंट्री का लार्जेस्ट बिगेस्ट पब्लिक इशू होगा वो मार्च में यहाँ पे डेट बताया गया है और जो टोटल आपका शेयर है वो 635 करोड़ है। तो इसका 5% कितना हो गया, तकरीबन 31.6 करोड़ हो गया। तो इतने शेयर भारत सरकार यहाँ पे बेचने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम अमाउंट के बारे में बात करें कि शेयर का प्राइस क्या होगा, कितना पूरा अमाउंट होगा, तो ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ना ही तो किया जाता है DRHP में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, जो मर्चेंट बैंकिंग सोर्सेस है उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि भारत सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि इस IPO से वो तकरीबन 63,000 करोड़ रुपया रेज कर ले। एक बात और बताना यहाँ पे जरूरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार का ये जो IPO होगा वो 100% ऑफर फॉर सेल होगा, OFS होगा। यानी कि जो भी आप शेयर खरीदेंगे उसका पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाएगा, उसका पैसा कहाँ जाएगा, प्रमोटर्स के पास जाएगा। बेसिकली एक नियम होता है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उस कंपनी का 25% शेयर आम लोगों के पास रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं ना, वो उनके पास जो शेयर होता है वो अपना बर्डन थोड़ा सा कम कर लेते हैं, वो अपना शेयर पहले बेचते हैं। तो हम अभी किससे शेयर खरीदने वाले हैं, हम अभी खरीदेंगे प्रमोटर से शेयर और यही होता है ऑफर फॉर सेल। 2012 में इसको सेबी के द्वारा सबसे पहले अनाउंस किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे 100% शेयर तो अभी भारत सरकार के पास है ही और कुछ कुछ बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे कि IPO का एक पोर्शन रिजर्व रहेगा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि हम लोग आम इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर को, जो पहले से मतलब बिडिंग वगैरह किए हुए रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिजर्व रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5% शेयर रिजर्व रहेगा। 10% शेयर यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के, जो अलग अलग उन्होंने पॉलिसी खरीदा हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पे 10% शेयर रिजर्व रहेगा। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस के बारे में भी कहा गया है कंपनी का कि क्या प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। एम्बेडेड वैल्यू अभी बताया गया है LIC का 5.4 लाख करोड़ रुपया 30 सितंबर 2021 तक। एम्बेडेड वैल्यू यानी कि कंपनी का जो भी प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर में जो उसको प्रॉफिट होगा, तो दोनों को ऐड करके जो एम्बेडेड वैल्यू होता है वही यहाँ पे बताया गया है। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो नया बिजनेस प्रीमियम है इस पर्टिकुलर कंपनी का, उसके अंदर इसका मार्केट शेयर है 66%, 283 मिलियन पॉलिसीज़ हैं और 1.35 मिलियन एजेंट है 31 मार्च 2021 तक।
इसके अलावा यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स के बारे में बताया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक है, सिटी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, जेएम फाइनेंशियल है, जेपी मॉर्गन है। तो ये सारी जानकारी अभी यहाँ पे फिलहाल बताई गई है। अब देखना होगा कि क्या सेबी इसमें कुछ बदलाव करती है, ये जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया गया है, और फाइनल जो आपका ये प्रोस्पेक्टस होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, उसमें कौन कौन सी बातें सामने आने वाली हैं। लेकिन ये तो फिक्स है कि मार्च तक एलआईसी का जो आईपीओ है वो आ जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी सफिशिएंट लगी होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।